जनता शूट कर लियो ए देखेंगे हमें मीटिंग कहीं नाय जय बा ले चल लियो न चले आओ ना जी बा अरे मान जाओ हम ना आ जाए मीटिंग अरे हो ही मान जाओ अरे काम करो जाए पर ऐसी मीटिंग में बहुत देखे न चले आओ हां हां न चले आओ नहीं ए क्या कहे तो विशाल के पापा देखा था तुमका हमारी के समय मीटिंग चलो हां ये तो है हम दुलारी मजबूर ना किया करो चलो फिर चली बा मीटिंग का अरे दादा कहाँ जा रहे हो अरे भैया मीटिंग जा रहे हैं गन्ने की मीटिंग गन्ने के बारे में जानकारी ले अरे दादा बहुत देर कर दिए हम मीटिंग काहे भैया क्या होगा मीटिंग हो गई समाप्त शहर चले गए फैक्ट्री अरे मीटिंग समाप्त हो गई हाँ और साहब फटकरी चले गए कहाँ चले गए फटकरी तुम फैक्ट्री कहीं ना गई हो फिर क्या कही तुम भैया चीनी मिल का हो अच्छा अच्छा मिर्च चीनी चले गए मिर्च चीनी मिली चीनी को सुना तुम कैसे चीनी वाला कर दो कहता है हाँ हाँ खाली तुम मिल का हो बेटा मिल हाँ। यानी कहना वो मीटिंग समाप्त हो गई हाँ। और साधन मिल चलेगा हाँ। क्या भैया हाँ। फिर यहाँ जानकारी हमका कैसे मिली है तुम गन्ने की जानकारी लेना आए हो हाँ भैया हाँ चलो कोई बात नहीं जानकारी देखता है हाँ हरी राम भैया आए रहे हैं हरी राम भैया हाँ हरी राम भैया बहुत पढ़े लिखे हैं अरे बहुत नहीं का बहुत पढ़े लिखे हैं कुछ पूछबे ना करो कि ये बिरवा के बराबर ही पढ़े हुई हैं अरे दादा ये बिरवा की लंबाई पढ़ाई की लंबाई कोई मतलब ना है कोई मत बनना है हाँ आ ही रहे हैं आए रहे का भैया ठीक ठीक है हाँ सुनो राम राम हरी राम भैया राम 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 जी नमस्ते नमस्कार जी गुड मोहगरी इधर आओ राम राम करना बहुत बढ़िया सबको राम राम बोलना चाहिए अच्छा भैया नमस्ते उससे भी बढ़िया ये गुड मोहगरी क्या है अरे गुड मोहगरी हम समझे ना हरी राम भैया बहुत पढ़े लिखे हैं तो उनका अंग्रेजी में शुरू मारते हैं अंग्रेजी में बारे अंग्रेजी एक बात बताओ हाँ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में जितने अंग्रेज थे वो तो देश छोड़ करके चले गए हाँ। लेकिन तुम पढ़े कहाँ रह गए अरे हम अपने गन्ने में पढ़े रहे मूढ़ी पकड़ लिया गन्ने में पढ़े रहे हाँ। फिर भी दादा जब आप गन्ने में पढ़े रहे गन्ने में पढ़े तुमको सोचना चाहिए था भैया कि जब पढ़े लिखे व्यक्ति पढ़े लिखे लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल प्रातःकाल सुबह सुबह जब वे मिलते हैं जब वो उठते बैठते हैं तब वो गुड मोहगरी नहीं करते ये भैया फिर कहा करे लोग करते हैं गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर भैया जान नहीं पाए आते आते यार ठोक दिया गुड मोहगरी फिर भी देखा कोई बात नहीं आप किसान हो आपके लिए सब बढ़िया सब गुड है सब चलता है काहे भैया क्योंकि अगर देखा जाए तो इस देश में दो ही महान है दो ही भारत की आन है और दो ही भारत की शान है और दो ही भारत की जान है और वही दो लोग हैं हम और बस सही हम भारत देश के शान देखो मुझे और ये है भारत देश के जान तुमसे भी कोई आगे है हम आगे कौन है सुनो नंबर 1 हमारी भारत की पाक सीमा पर डटे हुए हमारे भारतीय जवान अच्छा भैया जान गया वही क्या डिवाइडर पर जगह गोली चलाओ डिवाइडर पर नहीं डिवाइडर तो रोड पर होता है बॉर्डर पर गोली चलाते हैं भैया ठीक नंबर 2 चीटी से हाथी तक के भोजन की व्यवस्था करने वाले सबके अन्नदाता हमारे सामने बैठे हुए ये भारतीय किसान ये भैया एक कुत्ता को दिए रखे भारतीय किसान इसीलिए बड़ी जोश के साथ में बड़ी गर्व के साथ में एक नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ अरे करो भैया हम तो वही कह रहे हैं हमारे इतने भी किसान भाई बंद बैठे हैं यहाँ किसान बैठे हैं गाँव किसान बैठे हैं ये सभी लोग बसंतकालीन मौसम का फायदा लेते हुए सभी लोग अपनी गन्ना बुवाई में लगे लेकिन तुम ये सब गन्ना बुवाई में लगे लेकिन तुम अपनी लड़ाई में लगे हो अरे भैया हमारी धमका करी यार हो कैसे जाती हो 6 बजे चले आओ जब भी कोई लड़ाई होती है चाहे वो देश की लड़ाई हो चाहे विदेश की लड़ाई हो चाहे अपने घर की लड़ाई हो लड़ाई भैया चाहे जैसी हो लेकिन धुआंधार हो चाहिए
तो और दो ही हैं, मत दो हारो। ही में। हाँ। कोई भी लड़ाई हो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। आखिर तुम्हारी शांत लड़ाई का रहिए। कारण क्या है? हाँ। तुम्हारी लड़ाई की मेन जड़ क्या है? और तुम्हारे रहिए। दिमाग में गन्ने से बनी मेन उलझन क्या है? उलझन? तो सुनो, ऐसे 5 साल हम राम दुलारी कहे पर 1 एकड़ गन्ना बही दिया। तो कहानी बाबा चौदह हम गन्ना बैल वैसे हमारा छोटका वाला भाई जो चमल गन्ना बही। हैं? तो प्रजाति कौन सी? हम कहे हाँ, पहुंचना गन्ना पढ़े लिखे प्रचार। सिर रही अब। अरे दुनिया जाते चमललाल रतनलाल सगे भाई भाई तो क्या जाति बदल जाए हमारी का? अरे यार हम प्रजाति पूछ रहे हैं। प्रजाति यानी कि गन्ने की वैरायटी कौन थी महाराज? वैरायटी? हाँ। अरे तब ऐसे न कहूँ ना। देखो भैया हमारे जो गन्ने की वैरायटी रहा है। अच्छा। वह जानी पहचानी मानी जानी पुरानी 0-200 होगा। 38। अच्छा। और जो हमारा छोटका वाला वैरायटी बैस रहा है भैया गन्ना, उसकी कोई नई वैरायटी लावा कुछ 18-18 करके रहा है। 0-118। हाँ हाँ। अब वो अपने गन्ना कैसी देखभाल करी, कौन कौन दवाई डाला, अच्छा कैसे गन्ना बवावा, उसका गन्ना भैया बिगहा बरम 100-125 कुंटल क्या निकला। वीडियो कॉल दिखा अरे वो तो गन्ना बेच के तुरंत ट्रैक्टर ट्राली ले आवा ना। वीडियो कॉल दिखा मैं। हाँ भैया। और हमारे गन्ने को पूछो ना, हम वो सोच रहे कि बेटी के शादी क्या के बोला? हमारे गन्ना हो था। अरे जब भैया समय आवा तो का देखो हमारे गन्ने की दशा का भाई। वो सब जय भोज के भैया शोक के हुई गवा स्वाहा। का लगावा सूखा रोग भैया। अच्छा। और तबते अगर कोई गन्ने को लाओ हमते ले दे बबई कह दे हमारे पेट से आगे निकले लगा आपकी। ये तुम्हारी उलझन है। हाँ भैया। मतलब तुमने ये 5 साल की बात बताई। 5 साल तुमने इनके कहे पर 1 एकड़ गन्ना बोया। जिस दिन गन्ना तुमने बोया उस दिन तुम्हारे छोटे भाई चमललाल ने बोया। हाँ भैया। चमललाल का बढ़िया गन्ना हुआ 100-125 कुंटल बिगहा निकला। अरे मालामाल हुई। अब तुम्हारे गन्ने में हम कंगाल हुई गए। कंगाल हो गए। तुम्हारे गन्ने में सूखा रोग लगा हुआ रहा। हेलो। हाँ, वो सूखा रोग नहीं है। उसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड रॉट। हिंदी में कहते हैं लाल सड़न। अच्छा। और डॉक्टरों ने इसमें घोषित कर दिया है कि यदि है तो है गन्ने का कैंसर। अरे कैंसर होगा। तुमको लग रहा चक्कर जैसा आ रहा है। पहले वाले तब दवाई का भाई की राम दुलारी कहा रे? उधर राम दुलारी उधर है। आए भैया हमें चक्कर वाला को दिखाता ही नहीं। तुमको लग रहा है चक्कर जैसा आ रहा है। और चक्कर हमका नहीं का तुमका ही का। हमको चक्कर नहीं आता। हम अर्थ गन्ना अपने काल आई बनाए किसान भाई बनाया सबको बता। सबसे पहले अर्थ गन्ना भाई के हम डल्लब बोई लिया। उसके बाद में अर्थ गन्ना भाई के बड़का बेटा भी आओ करे। वही के बाद छोटका करे ना। अच्छा। और फिर गन्ना भाई के बेटियों को भी आओ करे ना। और सबसे बाद में अर्थ गन्ना भाई का हम अपने भी आओ करे ना। काल आई बनाए सब कुछ बना डाला दद्दा। तुम्हारा दिमाग सब उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। हम ना कर दे भैया। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे पहले बाबा परबाबा लोग थे 130 किलो के थे, 5 लीटर दूध पी जाते थे, 1 किलो गुड़ खा जाते थे और मशीन उठा करके अपने कंधे पर रख लेते थे। खाती रहा है। हाँ। मशीन उठा करके कंधे पर रख लेते थे। अरे गल उठा के लिए चले गए, इस संसार से चले गए, दुनिया से चले गए। अब क्या हमारा आपका परिवार नहीं चल रहा? चलिए यही भाई का है परिवार। तो 38 वैरायटी जैसे चली गई तो अन्य भी वैरायटियां नहीं आई है। नहीं आई। हाँ नहीं आई भैया। 0-118। हाँ 15-0-23। अच्छा भैया। इन प्रजातियों को बोने वाले किसान भाइयों को SSB खाद बिल्कुल फ्री मुफ्त में दी जा रही है। फ्री? हाँ सही बताओ। सही तो भैया फ्री वाली और बात बताओ। अच्छा बताओ फ्री वाली बात बताओ। अरे फ्री वाली बात पर कितना लट्टू हो रहे हो दादा? इसके अतिरिक्त ट्राइकोडर्मा भी फ्री दिया जा रहा है। सिर्फ 50 रुपये पिपिया का दाम लिया जा रहा है। अरे 5 लीटर क्या पिपिया 50 रुपये हम। हाँ तो पिपिया क्या रहो गंगा जल भल्ला वो। हाँ दादा पिपिया का दाम लिया जा रहा है। ठीक है भैया। इसके अतिरिक्त दादा 15-0-23-0-118 का बीज ये दूसरे किसान भाई को देते हैं तो 370 तो मिल से मिल ही रहा है। 50 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। अन्य वैरायटियों पर जैसे 13-235, 85, 14-201 इन प्रजातियों का बीज देने वाले किसान भाइयों को 40 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। तो फैक्ट्री अपनी खूब भाई अनुदान बांटी रही है किसान। हाँ तो आपके पास क्या गन्ने का बीज है? भैया हमारे रुपया में अर्थे सवाल आ रहा है वो सब सूख के स्वाहा हुई का। हाँ रोगी हुई का तो धंधा करना होगा आपको बीज का प्रबंधन। कैसे भैया? कैसे
ससुराल में जहाँ कहीं अच्छी वैरायटी का बीज हो, हाँ। वहाँ पर जाकर के बयाना बट्टा कर देना है, ठीक भैया। बीज का प्रबंधन करना है, क्योंकि बीज नहीं है सोना है, बीज नहीं है सोना है, इसको जल्दी से जल्दी बोना है। कब गन्ना हो गया? देखा भैया वो वाला आलू वाला खेत खाली हुई गवा। अच्छा अच्छा उमत हम अब है देखो व्यवस्था कर रहे हैं, बहना बट्टा करके गन्ना लाई बहन। अच्छा अच्छा अब थोड़ा भैया गेहूं ठाड़ है, हाँ 1 एकड़ करीब। अच्छा अब गेहूं काटी थोड़ा गन्ना भैया, बीज मिलना अभी से मुश्किल है, गेहूं काट के गन्ना बोगे। फिर क्या करी भैया बता। यदि आप गेहूं काट के गन्ना बोना चाहते हो तो आपको गन्ने की नर्सरी लगाना हो पहले। नर्सरी का हो गन्ना नर्सरी आपको लगाना होगा, जैसे आपको कोई अच्छी प्रजाति का बीज लाना है, ठीक भैया। एक एक फूट एक एक गांठ में कटाना है, हाँ। फिर 3 कुंटल घूरे की खाद लाना है, ठीक भैया। इसमें 4 किलो बावेरिया मिलाना है। हाँ। आपको 1 एकड़ के लिए गन्ने की नर्सरी यानी कि पौधशाला तैयार कर लेना है, नर्सरी तैयार कर लेना है। ठीक भैया ठीक। गन्ना किसान क्यों बोता है? भाई यूं हमें नाम हम तो बहिबा बेचिबा जाने दिखा ली। वहीबा बेचिबा और आपस में लड़ना जानते हो। हाँ बस ये तो काम। गन्ना किसान की नगदी व पक्की फसल होती है, कैसे भैया? क्योंकि गन्ने का रेट सरकार द्वारा फिक्स किया जाता है। हाँ। चाहे गन्ना गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे राजा का हो, चाहे फकीर का हो, नगदी व पक्की फसल होती है। अच्छा। चाहे ओला पड़े, चाहे कितनी भी बारिश हो, ओला पड़े, हाँ। यहाँ तक कि सूखा भी पड़े, क्योंकि सूखा भी देता सीख है, सबसे पक्की सीख है। यहाँ तक कि किसान के खेत में आग भी लग जाती है, आग, हाँ तब भी गन्ना किसान को पैसा देकर के जाता है, बल्कि लेकर नहीं जाता, बल्कि और जल्दी बिक जाता है। अच्छा भैया जल्दी बिक जाए। हाँ, जल्दी के चक्कर में लगा मत देना। पर्ची अच्छी लेट है भाई, तो माचे से लगाई फिर। हाँ, ये लगाना नहीं है। आप गन्ना कैसे बोते हो? अरे गन्ना भाव में कहा भाव हमारी कीमिया थोड़े गन्ना भाव तो बहुत पूरे खा हमारे बहुत तबद्दे से खेने को बताओ। देखाओ हाँ। संजय कह रहे कोड़ कटवाई यार अच्छा। भैया पहुंचाई दे खेत पर हाँ सदे अपने चालू लड़कर के संगम लिया हाँ। राम दुलाई कह तुम परेशान तले बनाई का वो अच्छा अच्छा और लड़के छुन्ना छत्ता छंगा छोटे हाँ। पहुंच गए खेत में अच्छा लगवाए ना फांदी का लेपर हाँ अब गन्ना समूह से गन्ना खींच कर भैया कोड़ा कोड़ धमाधम डाल देंगे और छोटे कावे छंगा छोटे लड़का दोनों लिए बाका खचा बैगवा गन्ना अच्छा तुम गन्ना नहीं बोते हो, गन्ने के साथ 10 साल पुरानी दुश्मनी अदा करते हो। काहे भैया? अच्छा गन्ना इसे नहीं बोना, सबसे पहले आपको करना होगा जमीन उपचार। जमीन उपचार या कैसे हो भैया? जमीन उपचार के लिए आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री, हाँ 50 रुपए में ट्राइकोडर्मा लाना है। ट्राइकोडर्मा हाँ वो बुढ़िया दलाई हाँ पहले बुढ़िया चलती रहा वह तो साहेब हमका नहीं ना है। तो दिव्या चल रही। हाँ साहेब हमका नहीं ना है ट्राइकोडर्मा। अच्छा। अब वही कम फेंक दे रहा पूरे घर में अब भाग गया ससुराल। ससुराल नहीं जाना है दत्ता, ट्राइकोडर्मा को लाना है, शरीर 2 कुंटल गोबर खाद में मिलाना है और शरीर 2 कुंटल गोबर खाद में मिलाना है और आखिरी जुताई तक इसको इस दवा को खेत में जलाना है, बवेरा बुआना है। कितनी देर मिलाई होगा रखा के परिया कम से कम 4 दिन तक। 4 दिन लग। हाँ अच्छा, आखिरी जुताई तक इस दवा को खेत में बवेरा जलाना है। कह देना है जमीन से लगने वाली बीमारी तुझे सलाम। ये हो गया जमीन उपचार। हाँ हुई गवा भैया। इसके अतिरिक्त बीज उपचार। बीज उपचार के लिए आपको लाना है हेक्सा स्टाफ का पैकेट। अच्छा भैया। हेक्सा स्टाफ का पैकेट लाना है और बढ़िया सा 200 लीटर पानी में घोल बनाना है। फिर घोल बनाए फटाफट पी जाना है। यहाँ क्या बता रहे हो? पी जाना है। घोल बना के पी जाना है तो तुमको मर जाना है। अरे मर कैसे नहीं बाप बिल्कुल मर जाओगे, क्या बच जाओगे? किसान भाई बखावत है मनियौना में 6-7 दाव घोल पे चुके हैं। अच्छा हमें कुछ छुड़ाई बाबा अब फरो नरो की बात हमें संजय को उल्टी पलटी आवे लगी। अच्छा। हम राम दुलाई ने बताए राम दुलाई दौड़ती गई भैया 5-6 गिलास घोल बनाए ले आई। अच्छा अरे मैं एक ही साग हमारी तबीयत हरी हुई गई। हाँ उस समय तबीयत हरी भरी हो गई होगी क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी। 5 किताबें भैया। अब आप हम बिल्कुल अच्छा हाँ ये पढ़ी लिखी है, तुम्हारा भाग्य भी है, तुम्हें पढ़ी लिखी औरत भी सबको मिलती नहीं है। ये पढ़ी लिखी है इसीलिए उल्टी पलटी में लाई होगी। ORS वाला भैया। यही वाला लेकर के तुम हरे भरे हो गए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसमें लिखा होता है हेक्सा स्टाफ। अच्छा ये कर देता है कैंसर जैसी बीमारियों का स्टाफ और तुम हो जाओगे स्विच भाई हम इसलिए सावधानी पूर्वक घोल बनाना है। ठीक भैया। घोल बनाने के बाद तब वैरायटी चाहे 0118 हो, 15-023 हो, 13
235 कोई भी वैरायटी हो, हाँ। उसको 2-2 आंख के टुकड़े में कटाना है। ठीक भैया। 2-2 आंख के टुकड़े में कटाना है। हाँ। कटाने के बाद बेटा उन टुकड़ों को 20 मिनट तक उसी घोल में डुबोना है। ठीक भैया। डुबोने के बाद फिर खड़े खड़े दिमाग लगाना है। दिमाग का भैया लगावे कोई ये सोचना है कि अब अधिक पैदावार कैसे हो। भाई देखो अब हम पैदावार चक्कर में पड़े भी नहीं, हाँ। चाय हुई गए बहुत है। अरे फिर परिवार में चले गए। अब कहाँ जाएंगे? अरे गन्ने की अब अधिक पैदावार कैसे हो, गन्ने की बात, गन्ने में आओ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ऐसा कहा ना। अधिक पैदावार के लिए आपको टेंस मेकर विधि अपनाना है। हम समझे ना, कोई नई बात बताओ भैया। किसान भाई हम यही भी देते कटकैया उठाए गन्ना में, अच्छा। हमें कोई फायदा नहीं बाबा। कैसे फायदा नहीं हुआ, कैसे, कौन कौन विधि से बोला? कौन मैंने बताया है? मैं बता रहा हूँ टेंस मेकर विधि। और हम गन्ना बह रहा न पैंट नेकर पहन के अब धोती पहन लागे ना कोई फायदा आदमी सिरकटा बने बनाए पूरे। नहीं भैया। तुम यार शुद्ध हिंदी समझो, तुम समझो शुद्ध नाली विधि। अच्छा अच्छा अच्छा। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 4 फीट बहुत जरूर कहाँ है भैया? क्योंकि जब आप टेंस विधि से गन्ना बोते हो हाँ हाँ। तो आपके बीज का परिपूर्ण यानी कि पूरा पूरा जमा होता है। अच्छा भैया। गन्ना गुड़ाई की आराम, अच्छा गन्ना बनाई की आराम, हाँ। डीजल की आधी बचत, ठीक भैया। पानी की आधी बचत। हाँ, हाँ। लेकिन जल है तो कल है, जल ही जीवन है। साथ में ले सकते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भाई कैसे भैया? जैसे गन्ने के साथ में उड़द, हाँ, हाँ। गन्ने के साथ में मूंग, हाँ। मूली, धनिया, यानी कि खेत एक और फसल अनेक। कभी तुमने पेड़ी की कुछ ख्याल किए? बात ऐसे पूछिए हम जो नहीं पूछे चाहिए। अरे पेड़ी में का सोचेगा मका है? हाँ, सोचना नहीं। अरे बवारी गन्ना बेचा फैक्ट्री में अच्छा। अब आए, लेकिन ये 2-3 दिन बाद पहुंचे जाए बने खेत भैया हाँ, और बैठी गए मेड़ पर। अच्छा। निकाले घर हुआ छापुड़ बुड़ मेरी या भारी हाँ, हाँ लगाए न भैया सुट्टा। हाँ, अब देख तीली बारी धीरे धीरे 5 दिन छुआई दिए, हाँ। बार 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 सब जली गई भैया पाती। अब भगवान बरती भाई करी है हाँ। तो भगवान सारे परी पेड़ी हमारे। ऐसे पेड़ी भगवान के सहारे पेड़ी नहीं होगी, पेड़ी प्रबंधन करना होगा। पेड़ी प्रबंधन के लिए आपको एक दवा दी जा रही जिसका नाम है इथरल। इथरल? हाँ, अच्छा इसको भाई। लाना है, आधी छूट पर दी जा रही है। हाँ, हाँ। इसको लाना है और पेड़ी की ठूठों पर इसका स्प्रे करना है, ठीक भैया। तब पैदावार बढ़ाना। क्योंकि पेड़ी जो होती है किसान का मूलधन होता है, बचत होती है, एफडी होती है। अच्छा भैया। पेड़ी में 3 मंत्र याद रखना है। हाँ कौन कौन? सिंचाई, हाँ। खाद, गुड़ाई। सिंचाई, खाद, गुड़ाई। सिंचाई, खाद, गुड़ाई। सिंचाई, खाद, गुड़ाई। सिंचाई, खाद, गुड़ाई। हाँ, इन 3 मंत्रों को याद रखोगे तो पेड़ी की पैदावार बढ़िया होगी। अच्छा क्योंकि भैया। कम खेती में उत्पादन ज्यादा, हाँ। कम लागत में उत्पादन ज्यादा। जागरूक कृषक भाइयों का पक्का और सच्चा यही इरादा। अब दत्ता बोए गन्ना भगाए गरीबी। हाँ हाँ। बोएंगे? अरे बिल्कुल भैया। अब बोए गन्ना भगाए गरीबी, खुश होंगे बच्चे, खुश होंगी बीबी। तुम्हारी बीवी। हमें लगता है इससे नहीं खुश होंगी। कैसे भैया? खुश जब आप नई प्रजाति का गन्ना बोओगे, हाँ। उसी गन्ने के पैसे से हाँ। एक बनेगा कमरा, देख रहे हो? हाँ, हाँ। देख रहे हो? देख एक बनेगा कमरा, एक बनेगा बरामदा। हाँ। और उसी कमरे और बरामदे में लगेगी एलसीडी। एलसीडी टीवी। टीवी। तब खुश होगी बीवी। ठीक है। हाँ भैया। अब कौन सी प्रजाति का गन्ना बुवाना है, आप भौजिया से आपको सलाह मिलाना है। ठीक भैया, बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता। ठीक, राम राम। राम राम। तुम जाओ बाकी हम राम दुलारी पूछेगा। राम दुलारी हरिराम भैया देखो गन्ना के बारे में करती बढ़िया बढ़िया जानकारी दी। नई नई वैरायटी आई है जो गन्ना की, हाँ, हाँ। उनके बारे में बताएं। उमर लगे वाले रोगन के